जब से जेएंडके में नई रिजर्वेशन पॉलिसी अनाउंस हुई है, तब से जेएंडके का यूथ इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। जेएंडके का वो यूथ जो ओपन मेरिट से आता है, जो अनरिजर्व्ड है, इसके खिलाफ पहले दिन से ही प्रोटेस्ट कर रहा है। हमने भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी वीडियो बनाई थी, जिन वीडियोस में हमने एजुकेट किया था लोगों को कि क्यों ये जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी है ये ओपन मेरिट का मर्डर करेगी। एक सिंपल सा डेटा अगर आपके साथ शेयर करूं तो जेएंडके में टोटल जो जनरल कैटेगरी की पॉपुलेशन है वो 70% है। नई रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद इस 70% पॉपुलेशन को जो नौकरियां मिलती हैं टोटल, वो 30 to 40% है। यानी उल्टा समझिए आप कि 70% पॉपुलेशन के लिए 30 to 40% जॉब्स है और 30% पॉपुलेशन के लिए 70% जॉब्स को रिजर्व कर दिया गया जेएंडके पे। इसमें मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में मिला के कह रहा हूं। इसीलिए जेएंडके का यूथ पहले दिन से ही इस पॉलिसी का विरोध कर रहा है, रैशनलाइजेशन की मांग कर रहा है। प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि जेएंडके की गवर्नमेंट को एक सब कमेटी बनानी पड़ी और तब यह कहा गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर यह सब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और जेएंडके की गवर्नमेंट रैशनलाइज करेगी इस कमेटी और हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके बेसिस पे रिजर्वेशन को। लेकिन कल जेएंडके में कुछ ऐसा हुआ जिसने जो अभी तक ये डिबेट चल रही थी ओपन मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन, इसका पूरा एंगल ही चेंज कर दिया। कल सजाद लोन जो कि एमएलए हैं, जेएंडके की असेंबली में खड़े हुए कुछ नंबर्स पेश किए। उन्होंने नंबर वाइज ये प्रूव किया कि जो जेएंडके की नई रिजर्वेशन पॉलिसी है ये हर साल जेएंडके की जॉब्स में जो कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन की जो परसेंटेज है उसे कम कर रही है। इसके बाद ये जो ओपन मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन की जो जंग चल रही थी, अब जेएंडके में ये जंग कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन वर्सेस रेस्ट हो गई है। हमने भी ऑफिशियल डेटा भी निकाला हुआ है जहां हम देखेंगे कि क्या सजाद लोन सच बोल रहे हैं, क्या कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन की परसेंटेज जबरदस्ती कम की जा रही है। आपको यह चीज बता दूं कि जब गवर्नमेंट ने नई रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई थी तो इसमें एसटी को परसेंटेज को बढ़ाया गया था, यहीं पर ओबीसी की परसेंटेज को भी बढ़ाया गया था। यानी अगर मैं शॉर्ट में आपको कंपेयर कराऊं तो 10% इंक्रीज की गई थी एसटी कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन दी जाती है, इसमें कुछ नई कम्युनिटीज को इंक्लूड किया गया था। उसके बाद ओबीसी की कम्युनिटी को भी 4% और रिजर्वेशन दी गई थी, इनका परसेंटेज भी बढ़ाया गया था। यानी टोटल 14% रिजर्वेशन जो है वो इंक्रीज कर दी गई थी। अब याद रखिए, मैंने अभी आपको डेटा दिखाया था कि जेएंडके की तकरीबन 70% पॉपुलेशन जो है वो जनरल कैटेगरी से आती है। अब ये जो परसेंटेज आप बढ़ाते जा रहे हैं, ऑफ कोर्स यहीं से कटेगी वो। इतना ज्यादा रिजर्वेशन के कर बाद ये जो परसेंटेज बढ़ाई, गेम पूरा जैसे मैंने बताया उल्टा हो गया। 70% के लिए 30% जॉब्स, 30% पॉपुलेशन के लिए 70% जॉब्स। ये उन्होंने वो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने नंबर्स दिए थे कि कैसे कश्मीर रीजन की कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन की जो परसेंटेज है, जो उनका जो एक जॉब्स में जो टोटल परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है इस नई रिजर्वेशन पॉलिसी के करके। हमने वेरीफाई करने के लिए ऑफिशियल डेटा भी निकाला हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपके साथ एक न्यूज शेयर कर दूं। अगर एक महंगी फीस आपकी सिविल सर्विसेज की ड्रीम एक बड़ा हर्डल है तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट। ये टेस्ट 23 मार्च को होने वाला है, 11 बजे सुबह के और शाम को 5 बजे। अगर आप इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अप टू 100% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी सिविल सर्विसेज की तैयारी में बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने की। उसी के साथ साथ आपको आईपीएल की बॉक्स टिकट्स मिल सकती हैं, आईपैड, सैमसंग टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस और भी बहुत कुछ मिल सकता है। दूसरी न्यूज़ ये है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जीएस आपका अच्छा है, सीसेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो सीसेट की बेस्ट फैकल्टी मधुकर सर आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आए हैं 2999 में।
इससे ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो मेरा कोड यूज़ करिएगा NAVI 57। आप याद रखिएगा, हमारे पास हर लैंग्वेज में, हर मीडियम में बैचेस हैं। नीव बैच आप देखेंगे, ये इंग्लिश का बैच है। परम बैच प्योर हिंदी मीडियम का बैच है। इंग्लिश का बैच आरंभ है। इग्नाइट प्योर इंग्लिश बैच है। यानी टॉप इंडिया की फैकल्टी से पढ़ना एट द अफोर्डेबल प्राइस आपको मिस नहीं करना चाहिए। चलिए अब मैं आपके साथ वो डेटा शेयर करता हूं जो ऑफिशियली मैंने ऑब्टेन किया है, यह बताने के लिए कि क्या सजाद गनी लोन सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। सजाद गनी लोन ने कहा कि कैटेगोरिकली 2021, 22, 23, 24 में कश्मीरी परसेंटेज जो है, स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है, वो जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में कम होती जा रही है। उन्होंने एक उदाहरण वहाँ की स्टेट PCS का दिया था, JKS का दिया था। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब हमने स्टूडेंट्स ने, अपोजिशन इस इशू को उठाया था, तो गवर्नमेंट ने एक सब कमेटी बनाई थी। तब अनाउंस किया गया था कि इसका 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। ये अपनी कमेटी जो है रिपोर्ट अपनी 6 महीने के अंदर अंदर दे देगी। लेकिन कल सजाद लोन के क्वेश्चंस का जब रिप्लाई दिया गया सरकार द्वारा, तो कहा गया कि ये जो कमेटी 10 दिसंबर 2024 को बनी थी, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम ही नहीं है। तब अगर आप इनको ऑफिशियल हैंडल चेक करेंगे, तब बोला गया था 6 मंथ्स के अंदर अंदर रिजर्वेशन पे जो कमेटी बनाई गई है रैशनलाइजेशन के लिए, ये रिपोर्ट देगी। अब कह रहे हैं इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। दूसरा, ये SC और ST कैटेगरीज को जो कश्मीर और जम्मू डिवीजन में, जो कश्मीर के 2 डिवीजन है, जो सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं उनका नंबर है। जम्मू डिवीजन में ST कैटेगरी को 67,000 के करीब सर्टिफिकेट इशू किए गए शेड्यूल कास्ट के लिए। कश्मीर डिवीजन में 0 है भैया। कश्मीर डिवीजन में शेड्यूल कास्ट है ही नहीं, 0 सर्टिफिकेट्स। शेड्यूल ट्राइब सुन लीजिए अब। जम्मू डिवीजन में 4,60,000 के करीब शेड्यूल ट्राइब के सर्टिफिकेट इशू किए गए, 4,59,493। वहीं कश्मीर डिवीजन में खाली 79,813 सर्टिफिकेट्स ऐसे इशू किए गए। ये देख के तो लग रहा है कि लोन साहब सही कह रहे हैं। चलिए और एक डेटा दिखाऊं। जो इंटरनेशनल बॉर्डर ALC सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, RBA कैटेगरी को जो सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, क्योंकि स्टेट में वहाँ रूरल बैकवर्ड का भी एक कोटा है RBA, तो जम्मू में टोटल जो विलेजेस ALC हैं वो 268 है, बॉर्डर के पास वाले। 551 बॉर्डर के पास वाले हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर जो नोटिफाइड है, जहाँ के लोगों को रिजर्वेशन दी जाती है। JNK में के ही कश्मीर डिवीजन में खाली 16 विलेजेस ऐसे हैं जिनको ALC सर्टिफिकेट नोटिफाई किया गया, खाली 16। जम्मू में 268, कश्मीर में 16। IB जो रिजर्वेशन मिलती है, जम्मू में 551 विलेजेस को मिलती है, कश्मीर में 0। चलिए अब बेस्ट फॉर द लास्ट देखते हैं EWS सर्टिफिकेट्स कितने इशू किए गए जम्मू और कश्मीर डिवीजन में। जम्मू डिवीजन में 27,420 सर्टिफिकेट्स EWS कैटेगरी के इशू किए गए। कश्मीर डिवीजन में 2,273। तो इन सर्टिफिकेट्स अगर आप देखते हैं जितने इशू हुए हैं, ओपन मेरिट का जो टोटल जो कंपोजिशन जिस हिसाब से श्रिंक होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं सजाद लोग सही कह रहे हैं कि कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन की परसेंटेज कम की जा रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।